आदाब। पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्लनामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ अब्राहम। ये एक ऐसी फिक्री नशिस्त है जिसमें हम उर्दू के मुमताज़ अदीबों और मुफक्किरों के मज़ामीन, इदारिये, इंशाइये और खाके सादा और सलीस ज़बान में पेश करते हैं ताकि ये तहरीरें सिर्फ किताबों तक महदूद ना रहें बल्कि नई नस्ल तक पहुँचें। पेश खिदमत है नस्लनामा। पढ़ें, समझें और सोचें। पिछले दिनों एक मजमून मेरी नज़रों से गुजरा जिसका उन्वान था कल्चर, तहजीब और कौमी ज़बान। इसे उर्दू के नामवर नक्काद मुमताज़ हुसैन साहब ने लिखा था। ये मजमून एक अहम सवाल उठाता है, किसी कौम की तहजीब और उसकी ज़बान आपस में किस तरह मुंसलिक होती हैं और क्या एक मुश्तरका कौमी ज़बान मुख्तलिफ इलाक़ाई सक़ाफ़तों के साथ हम आहंग रह सकती है। किसी भी मसले का हल पेश करने से पहले ज़रूरी होता है कि उस मसले को मुख्तलिफ पहलुओं से समझा जाए और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मसला सही रुख से पेश किया जाए। मुमताज़ हुसैन कहते हैं, आजकल एक सवाल बार बार उठाया जाता है, क्या कौमी ज़िंदगी इलाक़ाई कल्चर के बग़ैर मुमकिन है, या क्या इलाक़ाई कल्चर मुश्तरका कौमियत के बग़ैर कायम रह सकते हैं। ये सवाल ख़ास तौर पर उस वक्त अहम हो जाता है जब हम एक कसीरुल लिसान मुआशरे में रहते हों। पाकिस्तान भी एक कसीरुल लिसान मुल्क है। मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मुश्तरका ज़बान भी मौजूद है जो मुख्तलिफ लिसानी कौमियतों के दरमियान एक राब्ते की ज़बान का काम करती है। ये ज़बान उर्दू है। लेकिन असल सवाल ये है कि उर्दू और इलाक़ाई ज़बानों के दरमियान क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। इस सवाल को समझने के लिए दो अहम इस्तिलाहात को समझना होगा, कल्चर और सिविलाइजेशन। अक्सर लोग इन दोनों अल्फाज को एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाजी उलूम के माहिरीन इन दोनों के दरमियान फ़र्क करते हैं। सिविलाइजेशन एक तारीख़ी मरहले से शुरू होती है। मसलन क़दीम मिस्र और सुमेरी तहज़ीबें 4 या 5 हज़ार साल क़ब्ल मसीह की क़दीम तरीन सिविलाइजेशन समझी जाती हैं, लेकिन इससे पहले भी इंसान मौजूद था। वो हज़ारों साल तक बर्बरियत और वहशत के दौर में रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कल्चर नहीं था। इंसान कभी भी कल्चर के बगैर नहीं रहा। कल्चर दरअसल इंसान का तरीक़ा ज़िंदगी है। इंसान कहता है, सोचता है, गाता है, रक़्स करता है, नक्श व निगार बनाता है और अपने जज्बात को रसूम व रिवायात के ज़रिए ज़ाहिर करता है। ये सब कल्चर के अनासिर हैं। जब इंसान ने अपने ख़यालात को तहरीर के ज़रिए मुंतकिल करना सीखा तो सिविलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। तहरीर ने इल्म और हुनर को महफूज करने और फैलाने में मदद दी। इसी दौर में इंसान ने पहिया, हल, बादबानी कश्तियाँ और धातों के औजार ईजाद किए। ये एक अजीम इनकलाब था। लेकिन सिविलाइजेशन किसी एक कौम की पैदावार नहीं होती, ये मुख्तलिफ कौमों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा होती है। इसीलिए सिविलाइजेशन का किरदार हमेशा बैनुल अक़वामी होता है। कल्चर और सिविलाइजेशन के ताल्लुक़ को यूँ समझा जा सकता है कि सिविलाइजेशन कल्चर ही की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। जब किसी कौम का कल्चर इल्म और फ़न की दौलत से माला माल हो जाता है तो वो सिविलाइजेशन के साथ मुत्तहिद हो जाता है। सिविलाइजेशन के असर से कल्चर में दो अहम तब्दीलियाँ आती हैं। पहली आलमगीरियत, दूसरी माकूलियत यानी अक़लियत यानी विज़डम, यानी इंसानी तजर्बा ज़्यादा वसी और ज़्यादा अक़ली हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिविलाइजेशन कल्चर की असल रूह को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हकीकत ये है कि सिविलाइजेशन ने इंसानी कल्चर को ज़्यादा गहराई और ज़्यादा वुसअत दी है। उसी के नतीजे में इंसानी वहदत, मुसावात और आज़ादी के तसव्वुरात पैदा हुए। लेकिन एक अहम बात यह है कि सिविलाइजेशन किसी कल्चर को मिटाने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी तख्लीकी क़ुव्वतों को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। अब ज़बान के सवाल की तरफ आइए। हर कल्चरल जमात का एक फितरी ज़रिया इज़हार होता है
اور وہ ذریعہ اظہار اسی کی مادری زبان ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کو اس کی مادری زبان سے محروم کرنا ناممکن ہے، لیکن جدید دنیا میں انسان کو ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ اس کے روابط دنیا کے مختلف معاشروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض زبانیں رابطے کی زبان بن جاتی ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں اردو نے یہی کردار ادا کیا۔ یہ مختلف لسانی قوموں کے درمیان لنگوا فرینکا یعنی رابطے کی زبان بنی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاقائی زبانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ اس کے برعکس اردو بولنے والوں کو علاقائی زبانوں کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اردو کی طاقت بھی اسی میں ہے کہ وہ مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے اثر قبول کرتی رہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی زبان اور اس کا کلچر آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مشترکہ قومی زبان تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب وہ علاقائی زبانوں کے ساتھ احترام اور ہم آہنگی کا رشتہ قائم کرے، کیونکہ زبانیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ تاریخ، تہذیب اور انسانی تجربے کی امین ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔